इतनी देर हो गई है लेकिन अब तक ना रूही का कोई पता चला है ना नाहर घर वापस आया है। अवनी, तुम जरा फिर से एक बार नाहर और रूही का फोन ट्राई करो ना। दादी मैं कब से कॉल ट्राई कर रही हूँ, रूही भाभी का फोन तो बंद है और नाहर भैया का कॉल नॉट रीचेबल आ रहा है। सच कहूँ तो मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है। बेटा बस बहुत हो गया, एक काम करते हैं पुलिस स्टेशन चलते हैं। ठीक है माँ। लगता है रूही हमारे नाहर को किडनैप करके ले गई है। कौन किडनैप करके ले गई दादी? नाहर, तो कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता है ना हम सब तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे थे। ओह, मेरा बाहर जाने का मन था तो इसलिए चला गया। बेटा लेकिन तुम तो पूरी तरह भीग गए हो बेटा। जाओ पहले जाकर कपड़े बदल लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। सब समझती हूँ तुम्हारी चालाकी। क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम? हाँ, कहाँ लेकर गई थी हमारे नाहर को? नहीं दादी, वो तो नाहर जी अकेले। नाहर के अकेले होने का फायदा उठाकर अपने बारे में सब सच बताने का सोच रही थी ना तुम उसे। और ये पल्ला गीला कैसे हुआ? नाहर के साथ बारिश में भीग रही थी ना तुम। रिया चरित्र दिखाना तुम लड़कियों को खूब आता है। दादी जी मेरी बात चुप करो, बस अब एक शब्द बोले बिना चुपचाप जाकर घर के सारे काम करो। चुप। माँ, आपको रूही को डांटने की क्या जरूरत थी? अगर नाहर अकेला जाता तो वो भटक जाता। वो साथ में गई थी तो वो ठीक ठाक घर पर आ गया। बस रतन, बस करो। रूही के लिए इतना मुंह दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इस लड़की पर मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। ये जरूर फिर से कोशिश करेगी अपने बारे में नाहर को सब कुछ बताने की। माँ जी, अब हम क्या करेंगे? अब जो भी करना है मैं करूंगी। भैया रुक जाइए। अवनी, क्या हुआ? भैया आप आज ऑफिस जा रहे हो ना? हाँ। अच्छा है, वहाँ सबसे मिलके आपको फ्रेश और बेटर फील होगा। इसी बहाने आपका माहौल भी बदल जाएगा। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ, बस इसीलिए तैयार होने जा रहा था। ठीक है। अवनी, अवनी, वो हाँ मेरा भैया? टॉवल देना। भैया ये क्या कर रहे हैं आप ये मिट्टी वाला टूथपेस्ट यूज करते हो? भैया क्लोजअप नहीं किया तो समझो ब्रश नहीं किया, क्योंकि जिंक ताजगी वाला नया क्लोजअप देता है आपको 18 घंटों तक ताजा सांसें। ओह, अगर ऐसी बात है तो आज से क्लोजअप ही यूज करूंगा। यस करेक्ट। अरे अब पिंकू और पलक का बच्चा ही तो इस घर की रौनक बढ़ाएगा। कमाल है, मतलब अभी हमने अपनी जान को गिफ्ट दिया भी नहीं और तुम शर्मा रही हो। गिफ्ट? पिंकू जी, रक्षाबंधन पे बहनों को गिफ्ट दिया जाता है, पत्नियों को नहीं। मुझे पता है सब मुझे, लेकिन मैं तो दादू दादी ने जो इच्छा जाहिर की थी अपनी प्यारी सी पत्नी के लिए अच्छा सा तोहफा लेकर आया हूँ। किसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा जी, मतलब मैं ऐसी कैसी बातें कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं रूम से बाहर चला जाता हूँ।
मैं तो बस जो दादू दादी ने अपनी इच्छा जाहिर की थी उसी के बारे में सोच रहा था। अब तुम नहीं सोच रही हो तो कोई बात नहीं, मैं गिफ्ट वापस कर देता हूँ। ये पिंकू इतनी जल्दी जल्दी खाना खाकर कमरे की ओर भागा है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। पता करती हूँ। वो नजर नहीं आ रही है। नाहर बेटा, घर के सभी लोग तो यही हैं और तुम्हें तो पता है जूही समर किसी काम के लिए हैदराबाद गए हुए हैं। तुम किसे ढूंढ रहे हो? वो छोटी माँ, वो एक्चुअली घर का सारा काम आप कर रही हैं। वो जो मदद करती थी आपकी काम में, कल्पना, वो नजर नहीं आ रही है कहीं। कहीं चली गई होगी। क्या? मेरा मतलब है अचानक कहाँ चले गई ऐसे? नौकरानियों के पास ना रत्ती भर भी ज़मीर नहीं होता। वो अपनी मर्जी की मालकिन होती है। जब मन किया आ जाती है काम पर, जब मन भर गया तो चली जाती है। नाहर, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? तुम खाना खाओ ना। नाहर बेटा, तुम आज ना ऑफिस चले जाना, तुम्हारा मन बहल जाएगा, तुम्हें बेहतर महसूस होगा। छोटी माँ, दादी, वो एक्चुअली मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही है। मैं ऑफिस आके कुछ खा लूंगा। मैं ऑफिस के लिए रेडी हो जाता हूँ। अरे बेटा, खाना। बस छोटी माँ। अरे बेटा, खाना तो खा ले। पापा, भूख नहीं है, बाद में कुछ खा लूंगा, अभी भूख नहीं है। भैया तो बिना खाए ही चले गए। भले उन्हें रूही भाभी याद नहीं है, पर उनके दिल के तार उनसे अभी भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए किसी ना किसी तरीके से उनको रूही भाभी का एहसास होता ही रहता है। दादी, इन बेवजह उलझी हुई तारों का भी कनेक्शन है, बहुत जल्दी टूट जाएगा। माँ, ये कैसे हो सकता है कि रूही नाहर को इस अवस्था में छोड़कर चली गई? शायद हो सकता है वो अपने मायके गई हो। रतन, तुम ना आजकल की लड़कियों के बारे में जानते नहीं हो। अरे जरा सा भी सब्र नहीं होता है उनमें। तुम्हें क्या लगा था कि वो जिंदगी भर नाहर की सेवा करेगी, नौकरानी बनकर रहेगी? अरे तंग आकर भाग गई होगी यहाँ से। पता नहीं माँ, मेरा दिल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरा भी खाना खाने का जी नहीं कर रहा है। मैं चलता हूँ। जी, आप तो खाना खा लीजिए। बस सोनी जी, पेट भर गया। रूही सच में कहीं चली गई या माँ जी ने उसे रफा दफा कर दिया? नाहर, ये तो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है तू? ये गलत है। वो एक शादीशुदा औरत है और तू सोच रहा है कि वो तेरी कल्पना है, और तूने उसे बोल भी दिया कि वो तेरी कल्पना है। पता नहीं वो तेरे बारे में क्या सोच रही होगी। ये गलत है, गलत है ये। कल्पना वापस आ गई।
कल्पना, एक मिनट कल्पना, वो आज हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, कार में जो भी बातें हुई, जो भी सवाल किए मैंने तुमसे, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं दिल से बहुत शर्मिंदा हूँ। वो एक्चुअली बारिश में जब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा तो मुझे बहुत अपना I mean, देखा देखा सा लगा, जैसे मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ, जैसे कोई हमारा पुराना रिश्ता हो। आई नो तुम शादीशुदा हो और मुझे तुमसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए आई एम रियली सॉरी। लगता है अभी भी नाराज है, इसलिए कोई जवाब नहीं दिया। खैर, मुझे माफी मांगनी थी, मैंने मांग ली, उसकी मर्जी।